आज मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन बताऊंगा जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रेलवे में आपके कम से कम 3 क्वेश्चन और अधिक से अधिक 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन को आप हल्के में नहीं ले, और मैं जितना भी बताऊंगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। वेलकम टू ऑल इन माय चैनल RKC स्टडी, शून्य से शिखर तक। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका है सिंप्लीफिकेशन का। तो कैसे आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका क्या ये कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, ठीक है ना। आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो सभी आप लोगों को मालूम होगा कि x पूर्णांक y बटा z, इसको हम लोग लिख सकते हैं देन x प्लस वाई बाय जेड के फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। तो और अगर माइनस होगा देन माइनस एक्स वाई बाय जेड, तो इसे आप लिख सकते हैं देन माइनस एक्स माइनस वाई बाय जेड के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, तो लिखा है ना, तो इसे आप लिखिएगा 4 प्लस देन 1/2 देन माइनस 5/8 है, देन प्लस यहाँ पर आप क्या लिखोगे देन प्लस 12 1 बाय प्लस, ठीक है, देन प्लस 1/4 देन -3 देन -7/8। ओके, सभी को आप जोड़ लीजिए, देन 16 में से 3 जाएगा देन 13 हो जाएंगे ना। और सभी को फिर आप क्या करें देन 1/2 देन -5/8 देन प्लस 1/4 देन -7/8। ओके, इसको आपस में सब रख लीजिए, ठीक है। अब क्या हो गया, ठीक है, अब देख रहे हैं ना ये 13 हो गए। सभी का एलसीएम आप लोग जब लिखेंगे देन 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 देन -5 देन +2 देन -7, माइनस माइनस को एक साथ कर दीजिए, देन -12 हो जा रहे हैं एंड 6, तो आपका हो जा रहा है यहाँ पर ओके, देन -6/, ओके, -6/8 देन कैंसिल करेंगे तो 3/4 हो जाएंगे। ओके, 3/4 हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देन 13 -3/4 है, तो आप इसे अब सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ पर ये 13 में से एक फार्मूला होता है देन x माइनस वाई बाय जेड। तो कैसे इसे सॉल्व करें, देन x माइनस 1 कर देंगे और इसे लिख देंगे देन z माइनस वाई देन डिवाइडेड बाय जेड। तो समझ में आया ना, इसमें से एक माइनस का देन 12 हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कीजिएगा देन 1 हो जाएगा। ओके, देन बाय 4, देखिए तो 12 1/4 है क्या आपका। इस फार्मूला को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि इस फॉर्मेट में रहे तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका 12 1/4, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाएंगे, है ना। इसे अच्छे से देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप कैसे बनाएंगे। देन 48 डिवाइडेड बाय 12 देन का, तो मैंने आप लोगों को बोर्ड मास रूल बताया ही था कि बोर्ड मास रूल को आप कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट होती है ना, तो ब्रैकेट के अंदर को आप लोग यहाँ पर सॉल्व करोगे, ठीक है। जब अंदर में सॉल्व करोगे तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई देन 34 प्लस 3 देन 37 आपका है। ओवरऑल यहाँ पर आपका 37 हो गया। अब इसका डिवीजन और ऑफ में क्या होंगे, सबसे पहले ऑफ देन 24 हो जाएंगे ना, इसका ओवरऑल ये क्या हो जाएंगे आपका देन 24, और यहाँ पर क्या होगा डिवीजन है देन 48। तो आप प्लस एंड डिवीजन में क्या करोगे, डिवीजन करेंगे ना सबसे पहले आप। ओके, तो बोर्ड मास रूल में सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों में आप डिवीजन करो, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, देन प्लस 37 इक्वल टू क्या हो जाएंगे देन 39। देखिए 39 आपका ए नंबर आंसर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका इस प्रकार के क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा तरीका आप ले देखिए, आराम से इसको आप समझ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन दे, कभी भी डिवीजन 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 जैसा अगर लंबा सीरीज भी रहे तो घबराने की जरूरत नहीं। जो पहला नंबर रहेगा उसे आप न्यूमरेटर में अंश में रख दीजिएगा, ठीक है, और बाद बाकी सभी को मल्टीप्लाई के फॉर्म में डिनोमिनेटर में रख दीजिएगा। देखिए डिवीजन और का ऑफ में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। देन 4 मैंने कहा सबको मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में आप लिखे, देन 16 हो गया ना, कैंसिल कर दिए 1/64, ठीक है। देखिए तो 1/64 देन सी नंबर आपका आंसर है। ओके, देखिए अब ये नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग कैसे बनाएंगे, ये आपका जो इंडिसेस है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आपका जो इसमें एक्सपोनेंट वाला प्रॉब्लम है, ये जो क्वेश्चन आपका एक्सपोनेंट है, पावर वाला घात वाला ये क्वेश्चन है, तो इसे आप कैसे बनाओगे, तो सिंपल है। इधर देखिए आपका इक्वल टू के इधर दूसरी ओर आपका 2 टू द पावर x है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके एक तरफ जितने भी होंगे उसे 2 के पावर में रखना है, 2 के पावर में घात के रूप में इसे रखने हैं, ठीक है। तो 2 के पावर घात के रूप में यानी सभी को किया जाए, लेकिन यहाँ पर आपका बोर्ड मास रूल भी है, ठीक है। तो बोर्ड मास रूल तो डिवीजन और काट है ना, तो 2 के पावर में 3 हो जाएगा, देन 12 देन डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4, ये 16 के इक्वल होते हैं, देन
ठीक है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में घात के रूप में 2। उसके बाद का है 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में 5, ठीक। देन आपका 3 मल्टीप्लाई 256, आपको मालूम इसका स्क्वायर रूट 16 होते हैं, और 16 आपका 2 के पावर में आपका 4 है, तो 2 टू द पावर दूसरी और आपका x है। तो क्या करोगे आप पहले, फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले मल्टीप्लाई कर लो, ये आप इजी वे में करो, ठीक है। 36 देन डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 8, देन का, देन 2 टू द पावर 15, देन मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 4, देन इक्वल टू 2 टू द पावर x। ये का है डिवीजन, और का में सबसे पहले हम लोग ये का वाला करेंगे, ठीक है ना, का ऐड हो जाएंगे, ठीक। 23 हो गया, देन मल्टीप्लाई आपका 2 टू द पावर 4, देन इक्वल टू 2 टू द पावर x। अब देखिए मल्टीप्लाई डिवीजन, तो आपका क्या हो जाएगा डिवीजन, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो 2 टू द पावर आपका कितना हो जाएगा 3 and 1, 13 हो गए, एंड 2 टू द पावर आपका 4, देन इक्वल टू 2 टू द पावर x। ओके, तो अब क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई, तो आपको मालूम है कि जब मल्टीप्लाई रहते हैं और बेस सेम रहता है तो दोनों का जो आपका घातांक है, दोनों का जो पावर है, घात है, वो जुड़ जाते हैं, दोनों का घात आपका जुड़ जाएगा, देन 2 टू द पावर, यदि ये क्या हो जाएंगे, देन 17 इक्वल टू 2 टू द पावर x। तो बेस सेम रहता है तो क्या हो जाएंगे, बेस अगर आधार सेम है तो दोनों का घात आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, देन 17। देखिए तो 17 है बी नंबर, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर से जरूर कमेंट करेंगे कि सर इसे और अच्छे से क्लियरिफाई कर दीजिए। ओके, देखिए बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है, तो इसे भी आप इजी वे में बनाइएगा। देखिए इसे बनाने में ज़्यादा समय आपको नहीं लगेंगे। देखिए यहाँ पर आपका ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट आपको नजर आए, और ये उसके ऊपर से यह आपका विनकुलम है, बार है, ठीक है। अगर सिंप्लीफिकेशन जिन्हें समझ में नहीं आ रही है वो हमारा पुराना वीडियो जा कर के देखें, बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल ही बेसिक तरीके से मैंने बेसिक से लेके हाई लेवल तक उसे सिखाया, उसे आप एक बार देख लीजिएगा तो समझ में आएंगे, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपका रेलवे ग्रुप डी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब इसे देखिएगा, इसे सॉल्व कीजिए। 6 में से 4 गए, आपका यहाँ पर 2 हो गया, और 7 में से 2 गए, देन 5, तो इसका आपका ओवरऑल कितना आ गया, 5 आ गए, ठीक है ना। और ये आपका 8 प्लस देन 1/2 लिखें, देन 13 1/2 हो गया, कितना हो गया, देन 13 1/2, और यहाँ पर आपका कितना है 10 1/2, देन माइनस, ठीक है ना। तो इन दोनों को जब आप तोड़ेंगे तो ये आपका 10 प्लस 1/2 है, और ये हो जाएगा -30 माइनस 1/2, ये कट गया, देन -13 में आपका 10 जाएगा तो क्या बचेगा -3। देखिए तो -3 है कहीं ऑप्शन, ठीक है। ओके।